यीशु मसीह के नाम से आप सब संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ समय बाइबल के बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 2:9 में ऐसे लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी है, कानों ने नहीं सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ प्रभु, हम आपसे प्रेम रखते हैं, देखने वाले दर्शक लोग भी आपसे प्रेम रखते हैं प्रभु, इसलिए वो आपके नाम से उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम ऐसा हो कि उसने कभी सोचा ना सुना होगा, ऐसे अद्भुत काम कीजिए और वचन उनके जीवन में देधारी हो, उनके परिवार में वचन पूरा हो यीशु, और तेरी आशीषों का हम सब वारिस बने प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। पिछले बार हमने वचन देखा है कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। What are we living for? If we are living for ourselves, it is time to live for Christ. हम अपने लिए जी रहे हैं, केवल अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, तो मसीह के लिए जीना शुरुआत करें। ये हमने पिछले बार सीखा है। ऐसे ही वचन आज भी विषय लिया है, आई प्रेस ऑन, मैं दौड़ता चला जाता हूं। यही विषय पे आज हम सीखेंगे कि मसीह जीवन एक दौड़ जैसा है। क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक अ रेस। पौलुस क्या कहता है कि फिलिपियों 3:13 और 14 में पढ़ रही हूँ, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। सो इफ यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड क्राइस्ट, अगर यीशु मसीह को आप ऑलरेडी बहुत समय से अगर ग्रहण किया है, तो परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में होता है। आपके लिए परमेश्वर का एक दर्शन होता है। हालेलुया। अगर आपने नहीं किया है, केवल जानते हैं और सोच रहे हैं, ग्रहण करना नहीं करना है, अब ये समय है कि परमेश्वर को ग्रहण करके उनको अपना जीवन में निमंत्रण देना है। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है, वो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो चुका है, एक नई सृष्टि बन गया है। इफ यू आर इन क्राइस्ट, यू आर अ न्यू क्रिएशन। मसीह ने वायदा किया है, अगर तुम सच्चे दिल से यीशु मसीह को अपनाया है, अपने पापों को मान लिया, उनको मुक्ति दाता, मोक्ष दाता ग्रहण किया, तो आपका जीवन सुंदर होना शुरू करता। सुंदर होते होते होते, बहुत ही सुंदर होते हुए, एक दिन पूरी तरह से हमें मसीह जैसे बना के अपने साथ यीशु मसीह ले जाएंगे। इसलिए हमारी बुलाहट के अनुसार हमको मसीह का जीवन एक दौड़ जैसे, क्योंकि दौड़ क्यों बोल रहे हैं, ये पौलुस क्यों बोल रहे हैं,
कि वी हैव टू लिव आवर लाइफ वेरी केयरफुली, वन डे एट ए टाइम। हमको बहुत मतलब केयरफुली जीना है और एक एक दिन करके जीना है, परमेश्वर के भय में जीना है। अब जब मसीह दौड़ है तो ये क्या होता है, हमारे दौड़ में एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। दौड़ने वालों को एक फिनिश लाइन होता है, एक गोल पोस्ट होता है। और वो ही गोल पोस्ट क्या है, पौलुस कह रहे हैं मेरा गोल पोस्ट ये है, मेरा क्रूस। मतलब जैसे यीशु मसीह का गोल पोस्ट क्या था, जब इस पृथ्वी में आया था उनका गोल पोस्ट यही था कि मैं क्रूस के द्वारा जाना ही है, इस मानव जाति का कल्याण करना ही है और उनके पापों का प्रायश्चित करना ही है। उनका लक्ष्य ये था और उसी लक्ष्य को लेकर उसने इस पृथ्वी में आया है और उस लक्ष्य को उसने पूरा करके ही गया है। तभी हम देखते हैं कि सब नाम में, फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है, सब नाम में यीशु मसीह का नाम एक श्रेष्ठ नाम बताया जाता है। और फिर इसी तरह से हमको भी यीशु मसीह का संतान बना दिया यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जब उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया है, पिता के इच्छा को पूरा किया है, क्रूस का दुख उठा के भी, फिर मौत के ऊपर जय पा के भी बाप के दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए विनती निवेदन कर रहे हैं। तो हमारी इस जिंदगी में भी एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल पोस्ट होना चाहिए और सुस्ती नहीं करना है, लेजी नहीं बनना है, लगातार इस मसीह दौड़ में दौड़ते जाना है। और दौड़ने वाले कैसे होता है, दौड़ने वाला बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अपने शरीर को डिसिप्लिन अनुशासन में लाना पड़ता है और फिर निरंतर फोकस्ड रहना पड़ता है। फोकस्ड मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस, भटकने वाला बातों में हमको फंसना नहीं है, उलझाने वाले बातों में हमको फंसना नहीं है। हमें एकाग्रता से एक ही लक्ष्य है, मैं उस निशानी को पहुंचना है, उस लक्ष्य के पास पहुंचना है। और दौड़ को मैं एक सीरियसनेस के साथ, ऐसे लापरवाही जिंदगी नहीं, ऐसा कैजुअल लाइफ नहीं है। Every minute you have to live for Christ. Every day you have to have targets. आपको कोई सेकुलर वर्ल्ड में, कोई बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, आपको हर एक दिन का टारगेट दिया जाता है, हर एक वीक का, हर एक हफ्ते का टारगेट दिया जाता है, हर एक महीने का, हर एक क्वार्टर का, हर एक हाफ ईयरली का, एनुअली का, हर एक टारगेट दिया जाता है। और फिर बीच में आपको मीटिंग बिठा के कितना आपने अचीव किया है, कितना और करना है, कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ आप धीमे चल रहे हैं, क्या क्या लूप होल्स है, ये सारे हमारी जो वीकनेसेस के ऊपर हम परिश्रम करना है और हमारा स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करना है। इस तरह से अपनी करियर को, अपनी पर्सनालिटी को हम डेवलप करते हैं। तो मसीह दौड़ में भी उससे ज्यादा हमें उत्साह के दौड़ना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहता है ये नहीं कि हम पूरा दौड़ कर चुका हूं, नहीं, दौड़ तो चल ही रहे हैं और उस दिन तक चलते रहेगा। लेकिन इस दौड़ के जीवन में भी हमको 2 बातें हमेशा याद रखना है। एक तो पुरानी बातें लेके हम बैठना नहीं है। समटाइम्स देयर आर अचीवमेंट्स, समटाइम्स देयर आर फेलियर्स। कई बार हमें बहुत सक्सेस मिलता है और सक्सेस को लेके हम भूलना नहीं है। जैसे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों मेरे ख्याल से 12 अध्याय में कि इतना भूल जाऊंगी, मेरा रेवलेशंस जो मिला है, इतना दर्शन मिला है, भूल जाऊंगा करके कि मेरा अंदर एक कांटा परमेश्वर ने चुभाया। तो गॉड डजंट वांट अस to take pride and become arrogant also. God doesn't want you depressed because you have failed once, you stay there. ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पुरानी बातें भूलते हुए, the things gone you have to leave behind। और फिर every day एक हर एक दिन एक ताजा अभिषेक के साथ, एक ब्लैंक चेक की तरह। हे भाइयों, ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, केवल एक काम करता हूँ, पीछे जो रह गए भूल जाना है, पीछे जो रह गए हैं वो भूल जाना है।
आगे को ही देखना है और आगे को ही बढ़ते रहना है और निशानी के ऊपर हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए और इनाम पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हमारा बुलाहट ऊंचा है तो ऊंचे बात में हमको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें छोड़ देना है और पकड़ के नहीं रखना है। हालेलुया। तो ये इस तरह से हमको हमारे कुछ लक्ष्य है। हमारे करियर में गोल्स होता है, हमारे फैमिली में कुछ गोल्स होता है, इससे ज्यादा भी हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी हमारी लक्ष्य होना चाहिए। हमारी लक्ष्य जैसे क्या होता है कि एक विश्वासी अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, टीचर्स, मैं टीचर रही हूँ कई साल, तो उसमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है। ऐसे ही हमारे इस जिंदगी का जो परफॉर्मेंस है और उसका यीशु मसीह हमारा रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। हालेलुया। और फिर जब हम रिजल्ट वाला दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर रिजल्ट लेने के लिए, रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आते हैं, ऐसे ही हम स्वर्ग में हमारी स्वर्गीय पिता, हमारी जो टीचर भी है, हमारा सब कुछ है, हमारा राजाओं का राजा, हमारा प्रभुओं का प्रभु, वो भी हमारे लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। और कैसे कहेंगे, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21, 25 का 21, उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। दिस इज आवर रिपोर्ट कार्ड। हालेलुया। हो सकता आपका छोटा सा जिम्मेदारी दिया हो, कोई बात नहीं, जितना भी जिम्मेदारी है आप में, छोटे में भी हमको विश्वास योग्य रहना है, हम धोखा नहीं करना है परमेश्वर को। इसलिए जब हम विश्वास योग्य रहेंगे और धीरे धीरे बड़े बड़े जिम्मेदारी दी जाती है, आप उसको विश्वास योग्य तरीके से करते जाते हैं, फिर हम स्वामी का आनंद में हमेशा के लिए सौभाग्य होंगे और कहेंगे, परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ आओ और मेरा आनंद में भाग ले लो, सहभागी हो। हालेलुया। दिस इज आवर रिपोर्ट कार्ड। हालेलुया। जो हमेशा मैं मसीह में बोलती हूँ कि हम वचन में बोलती हूँ, हमारा लक्ष्य क्या है, वी हैव टू मेक आवर वे टू द रैप्चर। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 4:16-17-18, ये बार बार अपने आप को रिमाइंड करना है ताकि हमको याद रहना चाहिए, वी शुड मेक इट टू द रैप्चर एंड वी शुड नेवर बी लेफ्ट बिहाइंड। हम पीछे रहना नहीं है। जैसे बुद्धिमान कुमारियों के अंदर उनके कुपियों में तेल भरा हुआ था, उनका मशाले जलते रहे, भले दुल्हा देर से भी आया होगा फिर भी उनका मशाले जलते रहे। थोड़ी देर जल रहे, अब बहुत खुश हो गया और फिर पता चला हम सो गए और फिर दूल्हा आ गया है और कुप्पी में तेल खत्म हो गया और मशाले बुझ गए और फिर दूल्हा आके जिसका मशाले जलते रहे वो चले गए, हम रह गया। ऐसे नौबत नहीं आना चाहिए, किसी को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 Thessalonians 4:16-17-18, इसलिए हमेशा ये वचन आपको पढ़ते रहना बार बार, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। इंग्लिश में लिखा, कंफर्ट ईच अदर विद दीज वर्ड्स, कंफर्ट ईच अदर, एनकरेज ईच अदर विद दीज वर्ड्स। इसका मतलब क्या, हम सब रैप्चर के बारे में सोचते रहना है। हाँ प्रभु, कितना सुंदर होगा उस दिन जब हवा में हजारों संख्या में संतों के साथ तुरही फूकने से प्रभु इतना शोभामय होके, इतना लाइटनिंग के साथ, थंडरिंग के साथ हजारों संतों को पूरा
विश्व में कितना भाषा हो, कितना प्रांत का हो, कोई भी हो, हर प्रकार के लोग, विश्वासी लोग वहां जमा होंगे और प्रभु के साथ हम मिलके हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ राज्य करेंगे। कितना अच्छा समय होगा वो। ऐसे हम उस रैप्चर के बारे में सोचते रहना है, उसके बारे में सपना, वी हैव टू ड्रीम दैट वी आर ऑल रिजॉइसिंग इन हेवन विद द लॉर्ड। हालेलुया। इसी तरह से हम सपना देखेंगे, दर्शन रखेंगे, तो फिर हम मसीह का दौड़ एकाग्रता से कर पाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर हम अपने रास्ते से थोड़ा सा भी हट गया तो भी हम फिर पीछे रह जाएंगे और फिर हम स्लो डाउन हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, हो सकता, क्योंकि पलक झपकने से पहले यीशु मसीह विश्वासियों को उठा लिया जाएंगे। और फिर ऐसे लिखा है, 2 जने बिस्तर में सो रहे होंगे, एक चले जाएंगे एक रह जाएंगे, और 2 जने चक्की पीस रहे होंगे, एक चले जाएंगे एक रह जाएंगे। तो कितने बार ये सारे वचन को हम पढ़ना चाहिए। और फिर हमारे लिए एक आशा है। पौलुस कितना सताया था कलीसिया को, लेकिन पौलुस को किस तरह से परमेश्वर ने बदल दिया है। जो बातें उसने देर से भले यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो भी चेलों से भी बहुत आगे वो निकल गया। इसलिए इतने सारे नया नियम में 2/3 उसने पत्री लिखा है। प्रेरितों का 9 अध्याय 15 और 16 में लिखा है, प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु बोल रहे, हाँ वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उसको अब बदल दिया है। अब उसका आंखें के छिलका निकल के गिर गया है, वो प्रभु का दर्शन मिल गया है। अब वो अन्य जातियों के बीच में जाएगा, राजाओं के बीच में जाएगा, इजरायलियों के बीच में जाएगा और मेरा नाम प्रकट करेगा, एक आदर का पात्र बनेगा, चुना हुआ पात्र बनेगा, और मेरे लिए बहुत दुख भी सह लेगा। अब तुम इसी टाइम का मत सोचो, आगे का भी सोचो, क्या क्या करने जा रहे मुझे पता है, इसलिए जाओ। अनयास को बोल रहे, जाओ और उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखो और उनके आंखें जो बंद है वो खुल जाएंगे। हालेलुया। तो हम, हो सकता अभी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन निराश नहीं होना है, अपने पापों से तौबा करना है, और जितना समय रह गया है वो पूरा मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए दौड़ना है, निशानी की ओर लगातार दौड़ते चले जाना है। पुरानी बातें भूलते हुए एक नया ताजा तरीके से हर एक दिन हमको दौड़ते जाना है। 2 कुरिन्थियों 3 और 18 में लिखा है, परंतु जब हम सब उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। When we look into the mirror of God, word of God, परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। जब हम तैयार होना है, कहीं जाना है, तो हम दर्पण देखते हैं, मिरर देके अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल और डिसेंट और अपने आप को सुंदर तरीके से ड्रेसअप होते हैं। ऐसे ही हम प्रतिदिन इस आईने, इस दर्पण को हम देखते अपने आप को तैयार करते रहना है, तैयार करते रहना है, करते रहना है। वचन बताता है हम अंश अंश करके प्रतिदिन परमेश्वर यीशु मसीह का स्वरूप और समानता में हम बदलते जाते हैं, और उस दिन पूरी तरह से जो कमी घटी है परमेश्वर उसको भी बदलेगा और अपने साथ हमें उठा ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अभी हमें सब कुछ अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, हमें पता लगता है ये जो दांत है थोड़ा सा ही ऊपर जो दिख रहा है, 90% हमारा दांत छुपा हुआ है, इतना से जो बाहर दिख रहे हैं वो दैट इज ओनली
10%। हमारा जो जो मसीह का जो वचन का भेद है, सिर्फ हमें शायद 10% ही मिला है, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला कोरिन्थियों 13 और 12 में लिखा है, दर्पण में धुंधला सा दिखाई अभी देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। अभी तो हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, परमेश्वर एक दर्पण के थ्रू हमें दिखाई दे रहे हैं, मगर उस समय कोई दर्पण नहीं होगा, बिल्कुल परमेश्वर के आमने सामने हम फेस टू फेस देखेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, अभी एक ऑनलाइन में देखना और एक फेस टू फेस देखना में फर्क होता है। अभी ऑनलाइन में हम देख रहे हैं, लेकिन अब उस टाइम डायरेक्टली फेस टू फेस हम देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मसीह दौड़ को बहुत सीरियसली लेना है, ऐसे कैजुअली नहीं लेना है, बहुत ऐसे लाइटली नहीं लेना है अपने मसीह जीवन को, मसीह दौड़ को। जैसे ये दुनिया की दौड़ में लोग कैसे दौड़ते हैं, वो मसीह दौड़ में कुछ कंडीशंस रखा है परमेश्वर ने। इब्रानियों 12:1-2 में लिखा, इस कारण जब गवाहियों का ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। तो कई बार हम जब इस मसीह दौड़ में दौड़ते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ लोग हमें पीछे करने का कोशिश करेंगे, हमें उलझाने वाले बातों में फंसाने का कोशिश करेंगे, कुछ पाप हमें चिपकने का कोशिश करेगा, बहुत सारी बातें हम देखते हैं। लेकिन इस क्रूस को हम निशानी करके इन सारे बातों को झटकते हुए जाना है। वी नीड टू लेट गो ऑल दीज थिंग्स। हालेलुया। हमको कैसे इन सारे चीज के ऊपर जय पाना है। और दौड़ने वाले आपने देखा मिनिमम क्लोथ्स पहनते हैं, वेट भी नहीं गेन करते हैं, बहुत सारे परिश्रम करके प्रैक्टिस करके अपना स्किल्स को कितना परफेक्ट करते हैं। ऐसे ही हम एक एक दिन का टारगेट्स रखना है, एक एक दिन केयरफुली जीना है और एक के पुराने बातें बोलते रहना है और प्रतिदिन ताजा अभिषेक के साथ एक एक दिन करके जीना है। मत्ती 6:11 में जो हम प्रभु के प्रार्थना में हमेशा हम बोलते हैं ना कि हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे। सो वी नीड टू लिव वन डे एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम। हालेलुया। और आज का जो जरूरत है प्रभु, आज का जो लक्ष्य है प्रभु, आज मैं पूरा करूं, ऐसे करके हम जीना है। एवरी डे एक फ्रेश तरीके से हमको जीना है। जैसे वचन संहिता 90:12 में लिखा ना, अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जो बुद्धिमान होता है, he will live every day as though this is only day I am going to live, ऐसे जी रहे होते हैं। और मसीह दौड़ने वाले, पहला कोरिन्थियों 9:24-25 पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि तू जीत। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाना जाने का नहीं। सो दिस वर्ल्डली एथलीट्स, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दोस पेरिशेबल क्राउन। मतलब वो क्राउन, वो जो मुरझ जाएगी, मतलब एक दिन के बाद दूसरा इससे भी ज्यादा अच्छा तेज दौड़ने वाला आ जाएंगे, फिर लोग सारे इनको बोल जाएंगे, फिर उनका वाह वाह करते रहेंगे। सो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये सारे मुरझाने वाले मुकुट के लिए परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिश्रम, हमारी दौड़
ऐसे मुकुट के लिए नहीं है जो मुरझाती है, वो हमेशा की क्राउन है। जो क्राउन है वो हमसे कभी नहीं लिया जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए हमें हमारे पास रखा जाएगा, अनंत काल का होगा। कितना अच्छा होगा। इसलिए वो मसीह दौड़ को हम पूरा करना है, सुस्ती नहीं करना है, आलसी बना नहीं करना है, इधर उधर भटकना नहीं, भरमाना नहीं, उलझाने वाला बातों में फंसना नहीं है, पाप में नहीं फंसना है, शैतान के जाल में नहीं फंसना है, और पुरानी बातें बीत जाना है। अगर बहुत सक्सेसफुल रहा तो भी घमंड नहीं आने के लिए केयरफुल रहना है। अगर बहुत सारे डिस्करेजमेंट है फिर भी हम उठ के खड़े होना है। इस तरह मसीह का दौड़ हम दौड़ते रहना है। और फिर एक समय के बाद जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, मैं अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और मैं उस मुकुट के इंतजार में हूँ। और तुम भी ऐसे ही विश्वास की कुश्ती लड़ो जैसे मैंने दौड़ पूरा किया है। आपको पता है कि दो ही व्यक्ति हैं जो दौड़ को अच्छी तरह पूरा किया है, ओनली जीसस क्राइस्ट एंड पौलुस। हम देखते हैं बहुत लोग दौड़ तो शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। हम उनमें से ना हो कि हम दौड़ पूरा ना कर पाए, उनमें से ना हो जो लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, हम उनमें से ना हो हम बहुत तेजी गति से शुरू किया और धीमी हो गया और बीच में ही गिर गया हो, ऐसे उनमें हम ना हो। हम भले धीरे से शुरू करके धीरे धीरे अपने गति को बढ़ाते हुए और निशानी की ओर, उस क्रूस की निशानी को लगातार दौड़ते दौड़ते उस अच्छे तरीके से उस निशानी तक पहुंच के और इनाम पाके प्रभु से शाबाशी सुनने वाले हम हो सके। ऐसे दौड़ को हम दौड़ना है, एक एक दिन करके जीना है, पुरानी बातें भूलना है और आगे को ही बढ़ते रहना। हालेलुया। तब पौलुस कहता है फिलिपियों 3:10 और 11-12 में कहता है कि दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। मतलब यीशु मसीह को करीब जाने से हमारे बुलाहट और क्लियर होता चला जाएगा, हमारा दर्शन और क्लियर होता जाएगा, फिर हमारे अंदर कभी डाउट नहीं आएगा। और फिर उसका जो रिजरेक्शन पावर है, वो जो रिजरेक्शन पावर है, मौत के ऊपर जय पाया, उनकी मृत्युंजय की सामर्थ को, जो मरे हुए में से जी उठने का सामर्थ के अंदर भी हम टैप कर सकते। वी कैन टैप इनटू द रिजरेक्शन पावर when we know him intimately. हालेलुया। इस तरह से मसीह दौड़ को पूरा करके उनकी रिजरेक्शन पावर को ग्रहण करके मसीह का नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। मसीह जीवन को एक दौड़ के समान है प्रभु। हालेलुया। हम प्रभु उन मुकुट को पाते हैं जो कभी मुरसता नहीं है परमेश्वर पिता। ऐसे इनकरप्टेबल क्राउन के लिए हम दौड़ रहे हैं प्रभु। हम एकाग्रता से दौड़े प्रभु। हालेलुया। फोकस्ड रहे प्रभु और उनके नजदीकी से हम जाने प्रभु यीशु। हम उनके रिजरेक्शन पावर को अंदर हम टैप करें प्रभु, उनके सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट करें प्रभु यीशु। ऐसे दौड़े प्रभु यीशु, हम उस दौड़ को उस फिनिश लाइन तक पहुंचे, कभी बीच में गिरे ना, कभी धीमे ना हो, और उनके प्रभु यीशु इनाम को हम पा सके। ऐसे दौड़े प्रभु यीशु। हालेलुया। और उनसे हम हमेशा के लिए एक शाबाशी को सुने प्रभु, वेल डन, और उनके आनंद में हम सौभाग्यता ले सके प्रभु। हमें मदद कीजिए, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, वचन का रेवलेशन, प्रार्थना का, जिंदगी, विश्वास की मजबूती हमें दीजिए पिता, ताकि हम यीशु मसीह के लिए एक ऐसे अच्छी दौड़ को, विश्वास की कुश्ती को लड़ सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं और उस धार्मिकता का मुकुट को हम पा सके, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन।